देखिए, माननीय श्री लालू प्रसाद जी जब जनता दल में थे तो उन्होंने कभी सोचा था कि जब हम पार्टी बना रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल तो जादू मेरे साथ में होंगे। कोई ऐसा राजद में मिनिस्टर है व्यक्तिगत, मैं चैलेंज करता हूं कि 4000 काफिला के साथ में व्यक्तिगत प्रोग्राम करके दिखाते हमको, मोच खिला लूंगा मैं। उसने पूछा, उस 5 आदमी उसको मिला था, 5 आदमी के अलावा अगर छठा आदमी है तो बता दीजिए। वो आरजेडी गेट के ऊपर ही था, पूरा 25 किलोमीटर में पटना जाम था, पूरा 25 किलोमीटर में क्यों नहीं घूमा? अगर वो मीडिया वाला था तो मिलन समारोह में क्यों नहीं आया? हमसे सवाल क्यों नहीं पूछा? मिलन समारोह का वीडियो क्यों नहीं दिखाया? मिलन समारोह का मेरा नेता चिराग पासवान जी से क्यों नहीं इंटरव्यू लिया, या हमसे क्यों नहीं इंटरव्यू लिया? वो मीडिया वाला नहीं है, गलतफहमी में आप लोग मत रहिए। वो आरजेडी का पोसुआ तोता है, चाहे हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, शिक्षा हो, स्कूल हो, सबसे पहले हम भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, फिर अपने आप सारे सिस्टम में लोग आ जाएंगे। सर आप सुधारना चाहेंगे, मगर सर सरकारी कर्मचारी सुधारना नहीं चाहेंगे तो? चाहे तो हम रहेंगे या वो सरकारी कर्मचारी रहेगा, दो में वो कोई रहेगा वहाँ। माननीय नीतीश कुमार जी से कहूंगा, आप सर शराबबंदी के समर्थन में है, विपक्ष में है आप? देखिए, अगर शराबबंदी हो तो बहुत सुंदर है, तरीके से बंद हो तो तरीके से, लेकिन शराबबंदी कहाँ हो रहा है? बात 2020 की है, पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव था और पालीगंज में काफी गहमा गहमी थी। महागठबंधन से संदीप सौरभ जी, इंडिया गठबंधन से जयवर्धन यादव। तो उस सारे केंद्रों में एक नाम बखूबी चर्चा में था, सुनील यादव जी का, और उसमें एक जगह काफी चर्चा में था, महाबलीपुर। लेकिन इस बार जो है, एक कुछ दिन पहले की बात है कि एक काफिला निकला पटना के लिए, 4000 गाड़ियों का काफिला था, और ये फंक्शन था, ये समारोह था, मिलन समारोह लोजपा की तरफ से, यानी चिराग पासवान की अगुवाई में। और ये जो माननीय जो भूतपूर्व जो प्रत्याशी थे सुनील यादव जी, वो लोजपा में शामिल हो गए। उसके बाद से ये चर्चा फिर दोबारा गर्म हो गई है कि क्या इस बार जो है सुनील यादव जी दोबारा खड़ा होंगे तो किस गठबंधन से खड़ा होंगे? सिंपल सी बात है, उन्होंने लोजपा की सदस्यता ली है तो लोजपा से ही खड़े होंगे वो। क्या उनको सीट यहाँ पालीगंज से मिलेगी या किसी अदर जगह से मिलेगी? इन सभी बातों को बखूबी से जानते हैं, और कुछ सीधी बातें करते हैं, नो बकवास करते हैं, और कुछ तीखी सवाल करते हैं। आइए बात करते हैं भूतपूर्व प्रत्याशी सुनील यादव। सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक समय आप सर लालू जी के आप सिपाही माने जाते थे, यानी कि आरजेडी के सिपाही माने जाते थे, और ऐसी क्या कुछ हाल फिलहाल जो घटना हुई जिसमें जो है आपको आरजेडी से, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से मोह भंग हुआ और आपने लोजपा का जो है दामन थामा? ऐसी क्या मजबूरी थी? कुछ मजबूरी थी या कुछ आगे की आपकी रणनीति है इसमें आपकी? देखिए, कोई मजबूरी नहीं थी। देखिए, बिहार को अगर विकसित करना है, विकास को ले जाना है बिहार को, तो आपको जाति से बाहर निकलना होगा। अभी तक हमने मोह ममता जाति के जाल में फंसा रहा, लेकिन हमने सोचा कि अगर बिहार को विकसित करना है तो हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है, जो बिहार की विकास की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो किसान की बात करे, जो युवा की रोजगार की बात करे, तो वैसे व्यक्ति, वैसे नेता के साथ में जाना चाहिए जो हमारा बिहार को विकसित कर सकता है। हमने माननीय श्री चिराग पासवान जी में ये सब चीज़ 10 साल से मैंने स्टेटमेंट निकाल करके उनका देखा कि कभी उन्होंने न जाति पर बात किए, न धर्म पर बात किए। जब भी बात किए तो विकास पर बात किए, शिक्षा पर बात किए, रोजगार पर बात किए, किसान पर बात किए, स्वास्थ्य पर बात किए। तो हमें लगा कि ऐसे आदमी के साथ में जाने से बिहार का विकास हो सकता है। इनको हाथ को मजबूत करना बेहद जरूरी है। सर चिराग जी हर एक मौके पर एक बात बोलते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के वो जो हैं हनुमान हैं, और उनकी जो है वो नैया वही पार लगाएंगे। तो अगर वो हनुमान हुए तो एक तरह से सर आप हनुमान की सेना हो गए, तो आपको सर हनुमान की सेना बनकर जो कहीं ना कहीं सर आपको मोदी की तारीफ करना पड़ेगा आपको। तो क्या आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अगर चिराग जी से जुड़े हैं तो कुछ मोदी की नीतियों से आप प्रभावित हुए हैं, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं, या फिर एनडीए गठबंधन के कुछ नीतियों से प्रभावित हुए हैं? कुछ ऐसे कुछ काम हो जो आपको लगा कि नहीं ये गठबंधन सही कर रहा है तो हमें जो है चिराग जी का जो है जो हनुमान है उनकी सेना में हमको शामिल होना चाहिए? कुछ ऐसी नीतियां सर जो आपको प्रभावित करती हैं? देखिए, जिस तरह राम जी से प्रभावित हुए थे सुग्रीव जी, और सुग्रीव जी से प्रभावित हुआ था लोग बानर सेना, तो बानर सेना के लिए राम जी सुग्रीव जी ही थे, तो हमारे लिए चिराग पासवान जी ही सब कुछ है।
सब कुछ है। हम चिराग जी के नेतृत्व से, चिराग जी के जो व्यवहार है, विचार है, उनसे प्रभावित होकर के हम गए। कई लोग सर आपको, कुछ लोग बाहुबली भी कहते हैं, कई लोग आपको दबंग बोलते हैं, कुछ लोग दबी आवाज में बालू माफिया भी बोलते हैं सर। आपको अपना कौन सा नाम सर आपको पुकारना आपको अच्छा लगता है? आप क्या चाहते हैं कि पालीगंज की जनता सर आपको किस नाम से, या कई लोग आपको रॉबिन हुड भी बोलते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, सर आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सा नाम सुटेबल है आपके लिए? देखिए, एक हम पालीगंज के सेवक हैं, कुछ नहीं है। हम एक पालीगंज के सेवक है, पालीगंज के बेटा हैं। पाली अरवल दोनों जगह मेरा घर है। पालीगंज विधानसभा में जो मेरा घर पड़ता है मोहम्मदपुर, ये अरवल बॉर्डर के ऊपर है। और अरवल में भी मेरा परासी थाना में नारायण बिहार में घर पड़ता है। दोनों जगह हम हमेशा जाना आना रहता है। हमारा जितना लगाव पालीगंज के क्षेत्रों से है, उतना ही लगाव अरवल के क्षेत्र से है। मेरा एक भाई अगर पालीगंज में रहता है तो दूसरा भाई मेरा अरवल में रहता है। हमारा दोनों जगह आना जाना रहता है। इसलिए पालीगंज के कभी भी या अरवल के जनता हमको न बाहुबली कहा, न बालू माफिया कहा। बालू माफिया किसको कहते हैं? जो बिहटा से आगे अमनाबाद में अवैध बालू उठा करके जो बिक्री करता हो। हम लोग तो सरकार से लेते हैं, सरकार को बजट देते हैं, हम लोग चलाते हैं। एक तरह से एक बिजनेस है हम लोग, एक तरह से हमारा रोजगार है। सरकार आदेश देगी तो हम लोग चलाते हैं, नहीं तो नहीं चलता। कहीं ना कहीं सर आप लोजपा में गए हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में होगा कि है अगली बार जो है हमें विधानसभा में खड़ा होना है। हर एक नेता के मन में एक इच्छा दबी होती है कि कहीं ना कहीं हमें से सीट मिले। ऐसा लगता है कि आपको सर, क्या लोजपा कहीं से आपको सीट देगी? कहाँ से गुंजाइश लगती है सर? पालीगंज से, अरवल से, या किसी और एरिया से सर? ऐसा कुछ आपके मन में है, या कुछ आपको जो है जो पार्टी के जो आपको जो सर्वोपरि जो है चिराग जी, कुछ इसके बारे में कुछ बात हुई है सीट को लेकर? देखिए, पार्टी हमने ज्वाइन किया है एक बिहार को विकास के लिए, कोई सीट के लिए हमने ज्वाइन नहीं किया है। अब बाकी तो पार्टी नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। हमको एक कार्यकर्ता भी बना के रखेंगे तो हम तैयार हैं। 25 साल जब राजद में कार्यकर्ता बन के रहें, जहाँ इज्जत मिलेगा वहाँ एकदम जरूर रहेंगे। और जाति पाति से बाहर हम निकालने की कोशिश करेंगे हर जाति हर समुदाय को, कि हम लोग को अगर बिहार के विकास की अगर बारे में हम लोग सोच रहे हैं तो जाति को आपको छोड़ना होगा। एनडीए गठबंधन से अगर बीजेपी को यहाँ सीट मिलती है पालीगंज से, तो क्या सर आप खड़े होंगे या फिर जो आप साइलेंट हो जाएंगे आप? देखिए, ये तो हम पार्टी नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया है, और हमने तो एक कार्यकर्ता के रूप में मदद करना है। मतलब माननीय श्री चिराग पासवान जी के हाथों को बिहारी फर्स्ट के विजन पर काम करना है। तो बिहार को विकास अगर हम लोग सभी लोग अगर देखना चाहते हैं, एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छे नेता को हाथ मजबूत करने की आवश्यकता है। आप लोग भी अगर जहाँ क्षेत्र में जाते हैं तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की चर्चा जरूर करें। सर वैसे तो पालीगंज में काफ़ी आपकी चर्चा है, युवाओं में खासकर काफ़ी जोश है सुनील यादव को लेकर। एक सवाल और है सर कि अगर पार्टी आपको या गठबंधन से अगर लोजपा को भी ये सीट मिलती है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर और कुछ ऐसा कोई नेता है नहीं जो लोजपा से खड़े हों, तो कहीं ना कहीं सुनील यादव जी को मौका मिलेगा सर। तो एक बात सीधी आप हमको सर एक थोड़ा सा तहे दिल से बोलिएगा सर, क्या जो यादव जो वोटर हैं, क्या सुनील यादव को समर्थन करेंगे? कितना आपको इसमें गुंजाइश लगता है सर कि अगर सर ये आरजेडी से कोई नेता अगर पालीगंज से खड़ा होता है तो उनको न समर्थन देकर जो आपको समर्थन करेंगे सर? अभी तो कई सारे युवाओं में, खासकर यादव हो या किसी सारी बिरादरी में सर, सारी जातियों में सर आपका सब बोलबाला है, खासकर युवाओं में आपका क्रेज है सर। क्या ये सब वोट बैंक में कन्वर्ट होंगे? क्या यादव आपको वोट देंगे अगर आप इंडिया गठबंधन से आते हैं तो? देखिए, माननीय श्री लालू प्रसाद जी जब जनता दल में थे तो उन्होंने कभी सोचा था कि जब हम पार्टी बना रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल तो यादव मेरे साथ में होंगे? बिहार में कई दिग्गज यादव नेता थे, तो लालू यादव ने कभी सोचा नहीं थे कि हम पार्टी बना रहे हैं, यादव लोग मेरे साथ हैं। हमें पूर्ण विश्वास है सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग हमारे साथ में रहेंगे और साथ में मिलजुल करके हम लोग बिहार के विकास के काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ वीडियो क्लिप्स से हमारे पास आए हैं, जब आपका सम्मेलन समारोह हुआ था उसके बाद से कई सारे कार्यकर्ताओं का कहना था कि चलो मिलन समारोह में चले आए, आना तो ठीक है, वोट तो हमारा वहीं जाएगा। वहीं से आप बात समझ सकते हैं सर, वोट तो हमारा वहीं जाएगा। ये काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं का सर इशारा था ये।
क्या ये मान सकते हैं कि ये कुछ गिने चुने कार्यकर्ता थे या सारे कार्यकर्ताओं का ये एक का ही ये शब्द है सर? ये देखिए, आपको तो जानकारी है कि वहाँ 4,000 गाड़ी के काफिला पहुंचा, लगभग 30,000 से ऊपर जनता था वहाँ। वो जैसे 4-5 लड़के आरजेडी कार्यालय के आगे खड़ा होकर के वो स्टेटमेंट दिए नहीं है, दिलवाया गया है। आपको पता है कि एक्सपोज मीडिया जो है राजद की मीडिया है, राजद उसको खर्चा उठाती है, ये सभी बिहार के आदमी लोग जानता है। बिल्कुल। और हमारे जो राजद के जिला अध्यक्ष है वो पालीगंज के हैं। जब ऊपर से उनको दबाव आया कि इतनी बड़ी काफिला पूरा देश में आज तक, बिहार नहीं पूरी देश की बात मैं कर रहा हूं, कि 4,000 गाड़ी के साथ में व्यक्तिगत मिलन समारोह में कोई आज तक पहुंचा नहीं है। पूरा पटना का सिस्टम हैक हो गया था। जब ऊपर से इसको दबाव आया, पूरा ये लोग नक्शा तैयार किया और पाली से नगवा से 5 लड़का को बैठा करके स्पेशली वहां ले जाया गया आरजेडी कार्यालय में और समझा करके और राजद के जो मीडिया है, स्पेशल मीडिया जिसको खर्चा राजद उठाती है, एक्सपोज मीडिया जिसका डायरेक्टर विकास राज है, उसने चलाया कि उसने पूछा, उस 5 आदमी उसको मिला था। 5 आदमी के अलावा अगर छठा आदमी है तो बता दीजिए। वो आरजेडी गेट के ऊपर ही था। पूरा 25 किलोमीटर में पटना जाम था। वो पूरा 25 किलोमीटर में क्यों नहीं घूमा? अगर वो मीडिया वाला था तो मिलन समारोह में क्यों नहीं आया? हमसे सवाल क्यों नहीं पूछा? मिलन समारोह का वीडियो क्यों नहीं दिखाया? मिलन समारोह का मेरा नेता चिराग पासवान जी से क्यों नहीं इंटरव्यू लिया या हमसे क्यों नहीं इंटरव्यू लिया? वो मीडिया वाला नहीं है, गलतफहमी में आप लोग मत रहिए। वो आरजेडी का पोसुआ तोता है, उसको वेतन देता है बेकायदा आरजेडी, खर्चा देता है आरजेडी। वो आदमी खड़ा होकर के 4 आदमी को आरजेडी कार्यालय के सामने, उनको सिस्टम हैक हो गया था। पालीगंज की बात नहीं है, पूरा बिहार पूरी देश का रिकॉर्ड टूटा था। ये पहले खुशी की बात होना चाहिए पालीगंज विधानसभा, अरवल विधानसभा की जनता को, एक हमारा लोकल बेटा जा करके पटना में इतना बड़ा मिलन समारोह किया कि पूरा पालीगंज अरवल के नाम में हुआ। पूरी देश में चर्चा है, पूरी बिहार में नहीं पूरी देश में। हमको हमारे पास फोन आ रहा है यूपी से, दिल्ली से, बंगाल से कि भैया बहुत ज्यादा पूरा न्यूज चैनल पर आप छाए हुए हैं। 4,000 मायने रखता है। कोई ऐसा राजद में मिनिस्टर है व्यक्तिगत, मैं चैलेंज करता हूं कि 4,000 काफिला के साथ में व्यक्तिगत प्रोग्राम करके दिखाते हमको, मोच छिला लूंगा मैं। एक सर आपका सर कथन काफी वायरल हुआ था जिसमें सर आप कहते हैं कि अगर विधायक फोन कर दे सरकारी कर्मचारियों को तो जो सरकारी कर्मचारी हो पैंट में मुंह देंगे वो सर इस बात को कई लोग गलत तरीके से ले रहे हैं, लोगों में गलत तरीके से इस बात को फैलाया जा रहा है। ये किस मैटर में आपने कहा था, क्यों कहा था? देखिए, वो आप लोग जो न्यूज पर चलाए थे तोड़ मरोड़ के आप लोग पेश कर दिए थे। मेरा कहने का मतलब था कि जो पदाधिकारी से कमीशन नहीं लेगा, जो विधायक प्रतिनिधि हो, एमपी प्रतिनिधि हो, मुखिया प्रतिनिधि हो या कोई भी पद पर हो, अगर वो कमीशन नहीं लेगा, अच्छा से ईमानदारी से रहेगा, तो उसका पदाधिकारी क्यों नहीं बात मानेगा? अगर भ्रष्टाचार में पदाधिकारी भ्रष्टाचार अगर कर रहा है, उसके साथ सम्मिलित होकर के कमीशन खाने का काम करेगा, तो पदाधिकारी बात सुनेगा नहीं। मेरा कहना के मतलब ये था, कई पदाधिकारी ऐसे हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ईमानदार है, बिल्कुल है सर। इसलिए ये बात तो अभी भी मैं अड़िंग हूँ। ईमानदार जो पदाधिकारी है और ईमानदार जो प्रतिनिधि है, चाहे विधायक प्रतिनिधि हो, एमपी प्रतिनिधि हो और भी छोटे प्रतिनिधि भी जो भी हो, तो उसका इज्जत वेट रहता है फोन का। अगर आप घूसखोरी लीजिएगा, कमीशन लीजिएगा, भ्रष्टाचार जो हो रहा है आपके क्षेत्र में उसमें आप सम्मिलित लीजिए, भागीदारी लीजिएगा, तो आप पदाधिकारी कोई बात नहीं मान। अगर से आपको एनडीए से आपको सीट मिलता है और अगर आप जीत जाते हैं तो ऐसा पहला 5 काम जो आप पालीगंज के लिए करना चाहेंगे, जो आपके दिमाग में चल रहा हो, जो पालीगंज को सुधारना आप चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। केवल पालीगंज से या पूरे बिहार से सर? जितना देखिए, सब जब हम विधायक बनेंगे पालीगंज के, तब पहले अपना घर संभलबे नहीं करेगा, पूरा बिहार के हम करने चल देंगे। झूठा हम जवाब नहीं देते हैं। तो जहाँ के हम नेतृत्व करेंगे, चाहे पाली हो, अरवल हो, पहले उस क्षेत्र के हम ठीक करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। उसके बाद आगे कार्रवाई होगा, चाहे हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, थाना हो,
शिक्षा हो, स्कूल हो, सबसे पहले हम भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, फिर अपने आप सारे सिस्टम में लोग आ जाएगा। सर आप सुधारना चाहेंगे, मगर सर सरकारी कर्मचारी सुधारना नहीं चाहेंगे तो? चाहे तो हम रहेंगे या वो सरकारी कर्मचारी रहेगा, दो में वो कोई रहेगा वहाँ। लेकिन पालीगंज में सुधार होगा, बिल्कुल सुधार होगा, बिल्कुल होगा। चाहे हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, सब में सुधार होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। घूसखोरी बंद होगा, एकदम बंद होगा। कमीशनखोरी बंद होगा, बिल्कुल बंद होगा, बिल्कुल। आज भी रिकॉर्ड करके आप रख लीजिए। करप्शन के रिगार्डिंग सर एक बहुत ही आजकल जो बिहार में काफी सारी जो खबरें आ रही हैं दारूबंदी को लेकर। ये दारूबंदी की आड़ में सर कई गरीबों को सब परेशान किया जा रहा है, खासकर सर उत्पाद विभाग द्वारा या थाने के द्वारा जो है कई लोगों द्वारा कंप्लेन आ रहा है कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है इस दारूबंदी के नाम पर। सर इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? अगर आप सत्ता में आते हैं या आप यहाँ के विधायक बनते हैं तो इसके रिगार्डिंग आप कौन सा स्टेप उठाएंगे आप? देखिए, सत्ता में आने और विधायक में आने के नहीं, एक जनरल आम नागरिक के नाते बताना चाहूँगा कि बहुत दिन पहले हरियाणा में शराबबंदी हुआ था। शराबबंदी हुआ तो वहाँ के हरियाणा के लोग, जनता शराब पीने के लिए दिल्ली पहुँच जा रहा था। लोग जिनके बीवी बच्चे, फादर, इसका मम्मी सरकार के घेराव किया था कि शराब को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। जो हमारा जो बेटा 50 रुपए में शराब पीता था हरियाणा में, अब वो ड्यूटी करता है, सीधे दिल्ली भाग करके 2000 में शराब पीता है। आर्थिक स्थिति घर के खराब हो चुका है। सरकार को स्टेप पीछे लेने पड़ा था। हरियाणा में फिर पुनः शराब चालू हुआ था और उसी तरह माननीय नीतीश कुमार जी से कहूंगा। आप सर शराबबंदी के समर्थन में है, विपक्ष में है आप? देखिए, अगर शराबबंदी हो तो बहुत सुंदर है, तरीके से बंद हो तो तरीके से, लेकिन शराबबंदी कहाँ हो रहा है? हो गया 6, 7, 8 साल। लेकिन शराबबंदी के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। चीज और बताना चाहता हूँ आपको, ये शराबबंदी से और शराब पीने वाला की संख्या बढ़ गया। अब पूछिए तो कैसे? हमारा उम्र काफी हो गया है तो हमने देखा है सब चीज कि पहले शराब भट्टी ब्लॉक में एक आध होता था, तो वहां शराब, तकरीबन शराब की दुकान शाम के खुलता था, तो बूढ़े बुजुर्ग लोग, गांव के लोग लाइन लगा के शराब लोग लेते थे। तो जवान आदमी के पीने का भी मन होता था ना, तो लाज के मारे, शर्म के मारे नहीं जाता था। अब आज तो एगो डायल कर रहा है नंबर, जैसे पुलिस को डायल करने के लिए ना इमरजेंसी नंबर 100, वैसी नंबर डायल कर रहा है, फलानवा रे तो फलानवा यहाँ लेके जल्दी पहुंच। अरे भैया 2 मिनट में पहुंच जा रहा है। वो जो बंदिश था समाज से, लोग, हम एकदम जमीनी हकीकत बता रहा हूं, आपको इस पर गौर करना होगा कि शराब की जब भट्टी खुलता था तो बुजुर्ग आदमी वहां लाइन में लगते थे। लोग, नए लड़के लाज के मारे शराब पीने वाले भी नहीं जाते थे। अभी तो घर में डिलीवरी मिल जा रहा है आपको, जहां है वो जो डिलीवरी, इतना आसान हो गया। अगर शराबबंदी पूर्ण रूप से होती है तो मैं समर्थन करता हूं सरकार को, लेकिन ये शराबबंदी हो नहीं रही है। क्षति है, सरकार की काफी क्षति है इससे। सरकार को भी नुकसान, पब्लिक को भी नुकसान, पब्लिक के भी नुकसान। इसलिए मेरा तो आग्रह है कि शराबबंदी अगर करना है तो पूर्णतः रूप से करे, न तो शराब चालू। तो जैसा भी आप सुन रहे थे कि या तो इसको पूर्णतः बंद करें या तो इसको चालू कर दें। ये बीच वाला जो सिस्टम जो है ये बहुत ही गंदा है, लोगों को परेशानी होती है, खासकर गरीब गुरबों को जो है ये परेशानी होती है। अभी आप सुन रहे थे सुनील यादव जी को, जो पालीगंज के भूतपूर्व विधायक प्रत्याशी थे, और उन्होंने बहुत ही सफाई से जो है अपनी बात को रखा। कई सारे हमने उन पर आरोप लगाए, जनता का भी आरोप था, कुछ हमारा पर्सनल आरोप था, और हर एक आरोप का जो है उन्होंने बखूबी जवाब दिया, सफाई से उन्होंने जवाब दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे ऐसे ही बेबाक बातें बोलते रहेंगे और ये पालीगंज की सेवा करते रहेंगे।